हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगेन ये व्लॉग इंडिया जाने से पहले का है, मींस अयान के बर्थडे से पहले का, सितंबर का ही है। तो उस टाइम पे वेदर काफ़ी अच्छा था। अभी मैं अयान को स्पोर्ट्स से लेकर आई हुई थी। तो इस व्लॉग का ना फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया और वो व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको स्प्लिट कर दिया था। और अभी लग रहा है मुझे जैसे मैं क्लास से वापस आ रही हूँ। तो सितंबर से ही ना लाइक अंधेरा जल्दी होने लग जा रहा था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। अयान को मैं लेकर जा रही थी गिफ्ट दिलवाने के लिए। तो अयान और सार्थक दोनों को ही लेकर मैं गई थी। मेरा ये रहता है कि बच्चे अपने बर्थडे पर अपनी पसंद की चीज़ें खरीदें, बेस्ट है। तो उसको मैं साथ लेकर जाती हूँ। हालांकि अयान को चीज़ें समझ नहीं आती, सार्थक है इनमें एक्सपर्ट है कि उसको क्या चाहिए, कौन सी बुक चाहिए, क्या टॉय चाहिए, क्या लेगो चाहिए, पज़ल चाहिए, उसको चीज़ें समझ आती है। लेकिन अयान को चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन तब भी मैं उसे लेकर जाती हूँ। कम से कम वो देखेगा और फिर वो इसी तरीके से सीखेगा। तो सार्थक को तो समझ आ रहा था, वो अपनी चीज़ों में बिज़ी था कि मैं ये लूँगा। और अयान की मैं हेल्प कर रही थी कि ये ले लो, ये ले लो। लास्ट में इसे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या लेना चाहिए, लिया हुआ है। तो फिर मैंने इसकी हेल्प की थी और अपनी पसंद से चीज़ें ली थी। और ये जो रोबोट देख रहे हो ना, ये 50,000 60,000 के करीब लाइक होगा। यहाँ के करेंसी के हिसाब से बताऊँ तो, मैं स्विट्ज़रलैंड के करेंसी के हिसाब से, और काफ़ी बड़े बड़े से भी थे। तो अयान देख के बहुत खुश हो रहा था। लास्ट में अयान की मैंने हेल्प की तो उसने 1 या 2 शायद टॉय लिया था और फिर इसने स्केटबोर्ड लिया है। तो मैंने और उसके अलावा मैंने और भी चीज़ें बाय की थी उसके बर्थडे से रिलेटेड। लाइक उस टाइम पे ना मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी इसके बर्थडे से पहले से ही। सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर रही थी। तो ये देखो, ये मैंने इसके साइकिल में ऐसे पीछे लगा दिया था स्केटबोर्ड, तो ये स्लिप हो रहा था। लाइक ये प्लास्टिक है ऊपर, तो वो स्लिप हो रहा था। फिर मैंने उठा के अपने बैग में ही ले लिया। तो मुझे 2 कैरी करना पड़ रहा था, मैं दोनों को लेकर गई थी। और जब मैं इन लोगों को लेकर जाती हूँ तो मैं साइकिल वगैरह कुछ नहीं लेकर जाती, मुझे डर लगता है इन लोगों के साथ साइकिल चलाने में। और ये देखो, ये लिया था इसने तो ये सीधा सा है इस मामले में, ये बहुत सीधा है। वैसे तो बहुत ज़िद्दी है ये, लेकिन इस मामले में बहुत सीधा सा है। इसको बाहर की चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती है। और फिर वो स्केटबोर्ड लेकर आया, उससे थोड़ी देर खेला। और जैसा मैंने बताया, उसके बर्थडे के टाइम पे ना मैंने बहुत सारी चीज़ें बाय की थी। उसके पहले से ही मैंने चीज़ें इकट्ठा करना मैंने शुरू कर दिया था। तो मेरी एक फ्रेंड है, लाइक अयान की जो फ्रेंड है स्कूल में, उसकी मदर, तो उससे मैंने हफ्ते 10 दिन पहले ही मैंने उसको बोला था कि प्लीज़ मुझे कपकेक बनाना सिखा देना। वैसे तो यूट्यूब और इन सब से हो जाता है, बट जैसे अवन है यहाँ का, तो मुझे लग रहा था कि क्या ही बना दूँगी मैं, तो चलो कोई है तो हेल्प ले लो। तो वो मुझे सिखा के गई थी। तो जो भी चीज़ें बताया था उसने, उसके अकॉर्डिंग मैं सारा मटेरियल लेकर आई थी। तो एक दिन वो बनवा के गई थी। फिर उसके दूसरे बारी में मैंने खुद से ट्राई किया था, वो फेल हो गया था, अच्छा नहीं बना था। और उसके बाद ये बर्थडे के 2 दिन पहले मैं बना रही थी स्कूल भेजने के लिए कपकेक, क्योंकि बच्चे शिकायत करते थे सबकी मम्मा बना के भेज दिया, आप मार्केट से बाय करके भेज देते हो। तो मैंने बोला था कि नहीं, इस बार मैं बनाऊंगी। और जितनी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें मैं ले आई थी। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत अच्छा फील होता है अगर खुद से ऐसी चीज़ें बनाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसी चीज़ें करना। और जब मैं ये फर्स्ट डे बना रही हूँ, लाइक ये सेकंड टाइम था बनाने का, लेकिन बर्थडे से 2 दिन पहले मैंने बनाया था, क्योंकि मेरी क्लास भी होती थी। तो मुझे लगा था कि मैं 1 दिन पहले मैं नहीं कर पाऊँगी, उस दिन मेरी क्लास थी। तो ये मैं बना के जा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे दूसरे दिन मेहनत करनी पड़ गई थी। जब मैंने ये रात में बनाया तो ये कम फ्लपी बना था, क्योंकि मैंने एग नहीं यूज़ किया है इसलिए। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने फिर से सारा मटेरियल रेडी किया और फिर से बनाया, तो वो बेटर बना था, रात वाले से ज़्यादा अच्छा बना था। सुबह वाला थोड़ा फ्लपी बना था वो। और उसके बाद मुझे लगता है मैंने 100 से ऊपर केक बना दिए थे सारे।
बहुत सारा बनाया था। लास्ट में जो बच गया था घर में वो फेंकना पड़ा था, तो बहुत सारा बनाया था। और उसके बाद बच्चों के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया था। वैसे यहाँ पर लोग बेकिंग वगैरह में एक्सपर्ट होते हैं ना, तो वो लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट करके भेजते हैं। और यहाँ पर मैंने अयान के स्कूल ले जाने के लिए ये सारी चीज़ें रेडी कर ली है। उसमें जूस था, पॉपकॉर्न और ऐसे बलून, बैग। तो काफ़ी भारी सा ये थैला लेकर मैं स्कूल गई थी। तो स्कूल में मैंने रिकॉर्ड तो किया था, बट इसमें मैंने नहीं वीडियो ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ना ऐसे फ़ोटोज़, वीडियोज़ ये सब शेयर करना ना पसंद नहीं है। तो मैं ग्रुप फ़ोटोज़ भी जो स्कूल की होती है ना, वो भी मैं स्टेटस वगैरह पे नहीं यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैं इवनिंग में पूरा मैंने डेकोरेट किया और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वैसे आयान के लिए आज का दिन बहुत हेक्टिक था, बेचारा 7 o'clock इवनिंग में फ्री हुआ था, उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट किया। पूरे दिन स्कूल का था इसलिए। और जस्ट उसके 2 दिन बाद ही अयान बहुत तेज़ बीमार हो गया था। लाइक अभी जैसे आप देख रहे हो, हॉस्पिटल लेकर मैं गई हुई थी। तो संडे को पहले हमने इमरजेंसी में दिखाया, क्योंकि यहाँ पे सब जगह क्लोज़ होता है। वेट करना पड़ा था 2 दिन हमें। और उसके बाद मंडे को जैसे ही मैं लेकर गई, डॉक्टर ने इसको दूसरे हॉस्पिटल, लाइक दूसरी जगह पर जो स्पेशलिस्ट हैं जहाँ पर, वहाँ रेफ़र कर दिया। और वहाँ पर ऑपरेशन बताया इसको। तो अपेंडिक्स हो गया था, बढ़ा हुआ था इसका, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो बहुत ही बुरा टाइम था वो। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे हम जाएंगे और जाते के साथ हमें डॉक्टर ये बोल देंगे कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और मैं बता नहीं सकती कि क्या सिचुएशन था वो। पूरा हफ्ता वो एडमिट रहा था, बट चलो बुरा टाइम भी कट गया था। और अभी जो ये देख रहे हो ना, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद ही शायद ये जितिया था, जितिया जिसको बोलते हैं, तो वो मैं भी करती हूँ। सुबह मैंने बच्चों को पहले स्कूल भेजा और उसके बाद जो वो दातुन देख रहे थे ना, वो नियम करना होता है। तो वहाँ पर तो लोग आम का वो यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पर 2-3 किलोमीटर दूर गई और यहाँ किसी फ्रूट के पेड़ से मैं तोड़ के लेकर आई। और जो ये पत्ता भी देख रहे हो ना, हम लोगों के यहाँ पे ना तोरई जो होता है ना, झींगा बोलते हैं उसको, उसके पत्ते पे ये किया जाता है। बट ये मैंने 2-3 दिन पहले ही अपने हस्बैंड को बोला था कि आप जा रहे हो वॉक करने तो मेरे लिए लेकर आना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये अंगूर के पत्ते हैं। क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्या करेंगे, बट जितना हो सकता है वो मैं अपने कल्चर को, अपने रिचुअल्स को फॉलो करती हूँ। तो वो मैंने मंगाया। और हम लोगों के यहाँ ऐसे पूरी और मलाई इन सब से ऐसे पूजा की जाती है। तो जितिया तो टोटल ऐसे 3 दिन का होता है। तो आज वाला जो आप देख रहे हो ना, इसको नहाय खाए कहते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए बनाते हैं। लाइक अब जैसे पॉसिबल नहीं है तो रेडीमेड मीठे से भी कर सकते हैं, बट मैंने बना के किया था। और फिर मैंने मेहंदी मंगवाई थी, और ये देखो मेहंदी की हालत। लाइक तो ये मेहंदी मैंने यहाँ के एशियन स्टोर से बाय करवाया है। अपने हस्बैंड को बोला था मैंने कि आप लेकर आना, लेकर आए थे। ये देखो मेहंदी रची नहीं है मेरी, रात में मैं लगाकर सोई थी। और सुबह सुबह जब ये चाय पीने के लिए उठी हूँ ना 4 बजे, जो बोलते हैं सरगी, तब देखा मैंने तो बिल्कुल भी रची नहीं थी। सारी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। और ये मैंने एनर्जी ड्रिंक मंगवाई हुई थी, ताकि पूरे दिन जैसे पानी नहीं पीना है तो ये एनर्जी बना के रखे, चाय और उसके बाद वो ड्रिंक पी थी मैंने। तो वेदर अच्छा रहता है, इसमें ज़्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं होती है। जब इंडिया में रहती थी ना, तो पानी के लिए ऐसे लगता है ना तड़प जाते हो, वैसा हाल हो जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, साड़ी वाड़ी पहन के और फिर मैं पूजा कर रही हूँ उस दिन, जो भी चीज़ें ऐसे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है उससे ही मैं कर लेती हूँ। वैसे इसमें लाइक स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो आपको खाना होता है, चढ़ाना होता है पूजा में, बट जो चीज़ जहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहाने नहीं दे सकते कि अगर यहाँ नहीं है तो कैसे करें। तो जो चीज़ हो सकता है उससे ही मैं कर लेती हूँ। और ये लास्ट दिन का है, जितिया के सुबह होके अगेन ऐसे खीरे से, और क्या बोलते हैं उसको, मटर तो नहीं, यहाँ पर मटर था तो मैंने मटर से कर लिया। हम लोगों के यहाँ किराव कहते हैं, उससे करते हैं। और उसके बाद पानी पीते, पानी तो उस दिन ऐसे ना अमृत का काम करता हो, जैसे जब सुबह उठ के पानी पीते हैं तो।
लेकिन ये सब करते करते मुझे 12-1 बज चुका था, क्योंकि 12 बजे तो मैं पूजा ही कर रही थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर साफ़ सफाई करके और भी चीज़ें वो सारा कुछ करके फिर मैं पूजा करने आई, और पूजा करने के बाद तब तक बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तब ये मैंने पकोड़े और हलवा ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। बच्चों को भी वही दिया, फिर हस्बैंड को भी दिया, और फिर उसके बाद मैं ये लेकर बैठी हूँ। तो मुझे लगता है 1:30-2 बज गए होंगे दिन के, जब मैं चाय पी रही थी तो। और उसके बाद फिर घर आने की तैयारियों में हम लग गए थे, घर आना था। तो ये देखो बारिश हो गई थी, और स्विट्ज़रलैंड का वेदर ऐसा ही रहता है, कभी भी बारिश होगी। अब तो जैसे विंटर है ना, कभी स्नोफॉल हो रहा होगा, कभी बारिश हो रही होगी, और इतनी ज़्यादा अब तो ठंड होने लग गई है। तो जाने से पहले हम लोग खूब सारे यहाँ से चॉकलेट्स लेकर जाते हैं हम। तो अलग अलग स्टोर से हमने बाय किया था, और बहुत सारी, इस बार तो बहुत ज़्यादा लेकर गए थे, और डिफरेंट वैरायटी के चॉकलेट, स्नैक्स, सारी चीज़ें लेकर गए थे। तो ये 1 दिन पहले का है, जाने के 2 दिन पहले का होगा। संडे की हमारी फ़्लाइट थी ना, तो हाँ, ये फ्राइडे को मेरे हस्बैंड का ऑफिस ख़त्म होने के बाद हम दोनों ही गए हुए थे, क्योंकि उस टाइम पर क्लासेस भी चल रही थी मेरी, तो वो भी देखो, और फिर आने की तैयारी भी। तो वो सारी चीज़ें थी, साथ के साथ मैनेज कर रहे थे। और फिर अलग अलग स्टोर पे गए हमने, डिफरेंट जितने भी चॉकलेट्स थे वो सारा ही लिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देने के लिए चाहिए होता है। मेरे हस्बैंड, उनको ऑफिस ले जाने के लिए चाहिए था। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं दीदी के लिए, और फिर मेरे मायके के लिए, ससुराल के लिए, और मेरे जो देवर हैं उनके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह के लिए। तो बहुत सारा हम लेकर गए थे। अगर मैं बताऊं तो आप बिलीव नहीं करोगे। तो स्विस करेंसी में बाय करते हैं ना, तो कम नज़र आता है, ये कह सकते हो, क्योंकि ये होता है ना कि साइकोलॉजिकली आपको दिमाग में फिट हो जाता है। अच्छा, ये फ्रैंक और ये रुपया है, तो ये देख रहे हो ना चॉकलेट, ये टोटल 35,000 के अप्रॉक्स होगा जो ये अभी देख रहे हो। इसके बाद सुबह मेरे हस्बैंड फिर से गए थे, लेकर आए। तो यही था हमारे जाने से पहले का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिया के बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून। और आज का व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।